वॉशिंगटन के ठंडे कमरों में बैठकर मुल्कों की तकदीर तय करने का दम भरने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी औकात से बाहर जाकर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आग सुलगाने की फिराक में है। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो पाबंदियों का हंटर चलाकर और एटम बम की गीदड़ भभकी देकर ईरान को अपना गुलाम बना लेंगे, उनके खोखले दिमागी गुरूर को दिखाता है। खुद कर्ज के गर्त में डूबा अमेरिका जब दूसरों को कंगाली का डर दिखाता है तो उसकी इस घटिया गुंडागर्दी पर हंसी आती है। और अगर इस बार वॉशिंगटन ने अपनी सनक में जरा सी भी जरूरत की तो ईरान का खौफनाक पलटवार डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका ने एक बार फिर मध्य पूर्व में ऐसी आग लगा दी है जिसकी लपटों से पूरा मरुस्थल सुलग उठा है। जो अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता है, उसकी अकड़ अब चरम पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसे आर्थिक बर्बादी का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका का सोचना है कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये दुश्मनी अब किसी साधारण तनाव तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये सीधे सीधे विनाश की ओर बढ़ चुकी है। वॉशिंगटन में बैठे साहब बहादुरों को लगता है कि वो कागजी धमकियां देकर और पाबंदियां ठोककर तेहरान का गला घोट देंगे, लेकिन जो चाल ट्रंप साहब ने चली है वो उनके खुद के गले की हड्डी बनने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ बारूद की गंध से नहीं, बल्कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था को अपाहिज करने के इरादे से लड़ी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार इस कदर बढ़ चुका है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खुलेआम गुंडागर्दी की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान का दाना पानी इस कदर बंद कर देंगे कि वहां की सरकार के पास सांस लेने तक का रास्ता नहीं बचेगा। अमेरिका की इस गीदड़ भभकी ने यह साबित कर दिया है कि जब जब उसकी दादागिरी काम नहीं आती तो कंगाली का डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करता है। अमेरिका के इस आक्रामक और बेलगाम रवैये ने खाड़ी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। वॉशिंगटन में बैठकर जंग का प्लान बनाने वाले नेताओं को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनकी इस बचकानी हरकत से कौन कौन लपेटे में आने वाला है। अब तो हवा ऐसी बह रही है कि अमेरिका की इस आग में पूरा मिडिल ईस्ट जलकर खाक होने की कगार पर आ गया है, और वजह सिर्फ एक ही है, अमेरिकी सत्ता का अंधा घमंड। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो आर्थिक मोर्चा खोला है उसे उसने अब तक का सबसे कठोर और अभूतपूर्व कदम बताया है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है कि जो भी देश, कंपनी या संस्था ईरान के साथ किसी भी तरीके की साठगांठ रखेगी या व्यापार करेगी, उसे अमेरिकी नारेबाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अमेरिका का सीधी सी बात कहने का अंदाज है कि या तो तुम हमारे साथ हो या फिर हमारे दुश्मन हो। अब इस सीधी दादागिरी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान को किनारे लगाने की साजिश को आर्थिक डी-डे का नाम दिया है। अमेरिका की सोच यह है कि ईरान को दुनिया के नक्शे से आर्थिक रूप से काट दिया जाए ताकि उसकी कमर ही टूट जाए। ट्रंप का आरोप है कि ईरान के पास अमेरिका के साथ बैठकर हाथ मिलाने और उसके कदमों में झुकने के कई मौके थे, लेकिन उसने अपनी खुददारी नहीं बेची। अब यही खुददारी अमेरिका की आंखों में चुभ रही है और इसलिए तेहरान पर हर तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। वही आपको बता दें, अमेरिका की ये धौंस यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम देशों, बैंकों, एयरलाइंस और सरकारी एजेंसियों को सीधा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने भी ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था को तिनके का भी सहारा दिया या उसे कोई लाइफलाइन दी तो अमेरिका उसे पूरी तरीके से कंगाल कर देगा। ये ठीक वही बात हुई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अमेरिका पूरी दुनिया के व्यापार को अपने हुक्म का गुलाम बनाना चाहता है। ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने उन तमाम रास्तों पर नाकेबंदी करने का फरमान जारी किया है जहां से तेहरान को थोड़ी भी मदद मिलती है। इसमें तेल की तस्करी रोकने से लेकर करेंगी स्वैप, नकद लेन देन, एक्सचेंज हाउस के जरिए होने वाली डीलिंग्स और जहाजों के फर्जी रजिस्ट्रेशन शामिल है। ट्रंप का पूरा जोर ईरान की फर्जी और फ्रंट कंपनियों का नेटवर्क ध्वस्त करने पर है ताकि तेहरान को मिलने वाला पाई का फंड बंद किया जा सके और उसके पास अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता ना बचे।
ट्रंप ने अपने तमाम पिट्ठू और सहयोगी देशों से अपील की है कि वो इस तथाकथित आर्थिक युद्ध में अमेरिका का झंडा उठाकर आगे आए और ईरान का पूरी तरीके से बहिष्कार करे। अमेरिका का यह दावा है कि इस ऐतिहासिक नाकेबंदी से ईरान की दुनिया भर में अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी विचारधारा को फैलाने की हिम्मत पस्त हो जाएगी। अमेरिका का मानना है कि पेट पर लात मारकर ही ईरान की रीढ़ तोड़ी जा सकती है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि भूखा शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर वही पुराना राग अलापा है कि वो तेहरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ट्रंप ने अपनी अकड़ दिखाते हुए ईरानी नेतृत्व को बेहद कमजोर स्थिति में बताया है और कहा है कि उनसे इस आर्थिक हमले से ईरान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां ठप हो जाएंगी। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका अब ईरान की तेल आय की एक एक बूंद और वित्तीय लेन देन के हर एक रास्ते पर डाका डालने की पूरी तैयारी कर चुका है। आर्थिक मोर्चे की इस खींचतान के बीच मामला तब और भी जहरीला हो गया जब युद्ध की बातें सीधी परमाणु हमले तक जा पहुंची। अमेरिका की पूर्वी कांग्रेस वुमेन ने ट्रंप प्रशासन का एक ऐसा काला चिट्ठा लीक कर दिया जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकार ईरान पर सीधा परमाणु बम गिराने की प्लानिंग पर विचार कर रहे हैं। इस खबर के बाहर आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने बारूद के ढेर में माचिस दिखा दी हो। जैसे ही अमेरिका का ये न्यूक्लियर प्लान लीक हुआ, खाड़ी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जो अब तक अमेरिका की गोद में बैठकर मजे ले रहे थे, अचानक खौफ से थर-थर कांपने लगे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर वॉशिंगटन के सनकी नेता ने बटन दबा दिया तो उनके आलीशान शहरों का क्या होगा। अमेरिका की इस एक नादानी ने पूरे गल्फ रीजन को मौत के साए में लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका की इस नापाक साजिश और धमकियों के बीच ईरानी सांसद फिदा हुसैन मेल्की का एक ऐसा तीखा बयान सामने आया है जिसने जलती आग में घी डालने का काम किया है। मलेकी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर ये सोचता है कि वो गीदड़ भपकी देकर निकल जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालते भरी बात है। ईरान अब चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है और अगर उस पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका को ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा कि उसकी पीढ़ियां याद रखेगी। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के वरिष्ठ सदस्य ने एक धमाकेदार इंटरव्यू में अमेरिकी धमकियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैर जिम्मेदार नेता से किसी भी बेवकूफी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर उनमें जरा सा भी होश बाकी होगा तो वो ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ट्रंप की एक छोटी सी बेवकूफी पूरी दुनिया को एक ऐसे महाविनाशकारी युद्ध में झोंक देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जब मलेकी से सीधा सवाल दागा गया कि अगर ट्रंप ने सचमुच अपना दिमागी संतुलन खोकर ईरान पर परमाणु फोड़ दिया तो तेहरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर मलेकी ने बिना किसी झिझक और बिना किसी खौफ के दो टुक कहा। ईरान उसी भाषा और उसी हथियार से जवाब देगा जिस भाषा में अमेरिका बात करेगा, यानी अमेरिका जिस स्तर का बारूद इस्तेमाल करेगा, ईरान का पलटवार भी ठीक उसी तबाही वाले स्तर का होगा। हालांकि इस इंटरव्यू में मलेकी ने यह सीधे तौर पर नहीं कबूला कि ईरान के पास अब इस वक्त परमाणु बम मौजूद है या नहीं, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने वॉशिंगटन के आकाओं के पसीने जरूर छुड़वा दिए हैं। मलेकी ने रहस्यमयी अंदाज में दावा किया कि ईरान के पास ऐसे कई विनाशकारी और बेहद आधुनिक हथियार मौजूद हैं जो अब तक दुनिया के सामने आए ही नहीं हैं। उनका इशारा साफ था कि अगर अमेरिका ने हद पार की तो उसे ऐसे सरप्राइज मिलेंगे जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। न्यूक्लियर अटैक की इन सनसनीखेज खबरों के बीच सबसे ज्यादा भयानक स्थिति खाड़ी के देशों की बनी हुई है। गल्फ कंट्रीज के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है और इसकी असली वजह ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली की वो सीधी और सख्त चेतावनी है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जनरल ने साफ कर दिया है कि जो देश खुद को निर्दोष बता रहे हैं वो अपनी आंखें खोलकर सच्चाई देख लें। ईरानी जनरल ने खाड़ी के उन देशों की पोल खोलकर रख दी है जो ये दावा करते हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को हमले के लिए नहीं करने देंगे। जनरल ने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान की बाज जैसी नजरों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि अगर खाड़ी देश अमेरिका के इस घिनौने खेल में शामिल नहीं है तो उनके एयरबेस पर अमेरिकी लड़ाकू विमान और हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर क्या मटरगश्ती कर रहे हैं। मेजर जनरल ने गल्फ कंट्रीज को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी खाड़ी देश ने हमलावर अमेरिकी सेना को रत्ती भर भी सुविधा या जगह या मदद दी तो उसे अमेरिका का साथी और ईरान का सीधा दुश्मन माना जाएगा। इसका सीधा और साफ संदेश ये है कि अगर ट्रंप अमेरिका के किसी खाड़ी स्थित मिलिट्री बेस से ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान अपनी घातक मिसाइलों का मुंह बिना देर किए उन खाड़ी देशों की तरफ मोड़ देगा और उन्हें राख में मिला देगा। ईरान के इस रुख ने यह साफ हो गया है कि उसने अब अपनी रक्षात्मक नीति को कूड़ेदान में फेंककर पूरी तरह आक्रामक रणनीति अपना ली है।
है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल अपनी ढाल लेकर खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि हमलावर के घर में घुसकर वार करेगा। अगर अमेरिका ने परमाणु बम जैसा आत्मघाती और बेवकूफाना कदम उठाया या फिर खाड़ी देशों ने अपनी वफादारी अमेरिका को बेची, तो ये महासंग्राम सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर ये युद्ध जरा सा भी आगे बढ़ता है तो इसकी आग पूरे महाद्वीप को निगल जाएगी। खाड़ी देशों के तबाही की जद में आते ही पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। जो अमेरिका आज बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, उसके अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और वहां की जनता सड़कों पर आ जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था का ऐसा कचरा होगा कि बड़े बड़े विकसित देश कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत तक पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो घर बैठे बटन दबाकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो अपनी अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने की बजाय हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाने आ जाता है। आज ट्रंप के इस न्यूक्लियर राग और ईरान के पलटवार की खबरों ने दुनिया भर के विचारशील नेताओं के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। असलियत तो यह है कि अमेरिका हमेशा से बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातों की नीति पर चलता आया है। एक तरफ वो शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ दुनिया भर में अपने हथियार बेचने के लिए देशों को आपस में लड़वाता है। लेकिन इस बार उसने जिस आग से खेलने की कोशिश की है, उसमें उसके अपने हाथ जलना तय है। ईरान कोई ऐसा वैसा देश नहीं है जिसे पाबंदियां लगाकर रातों रात मिटाया जा सके। खाड़ी देश आज जिस डर के साए में जी रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं। सालों से अमेरिका की जी हुजूरी करने और अपनी सरजमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे बनाने की जो गलती उन्होंने की थी, अब उसका बिल भरने का वक्त आ गया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिकी फौजों को अपने घर में पनाह देकर गल्फ कंट्रीज ने खुद ही अपनी बर्बादी की पटकथा लिख दी, जो अब उनके गले का फंदा बन चुकी है। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि वो आर्थिक घेराबंदी करके ईरान के तेल व्यापार को शून्य पर ले जाएगा, एक बचकाना सपना मात्र है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी स्वाभिमानी देश को कोने में धकेलने की कोशिश की गई है, तब तब उसने और ज्यादा आक्रामक होकर पलटवार किया है। अमेरिका की पाबंदियां कागजों पर भले ही सख्त दिखती हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि दुनिया में ऐसे कई रास्ते हैं जहां अमेरिकी दादागिरी की दाल नहीं गलती। फिदा हुसैन मल्की और जनरल के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि तेहरान अब आर पार के मूड में है। ईरान ने अमेरिका के उस घमंड को सीधा चुनौती दी है जिसमें वो खुद को दुनिया का एकमात्र सुपर पावर समझता है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। अमेरिका की हालत भी कुछ ऐसी ही है। कंगाली और महामंदी के मुहाने पर खड़े होकर भी ट्रंप साहब दुनिया की तबाह करने के सपने देख रहे हैं। अगर इस वक्त खाड़ी देशों ने अपनी आंखें नहीं खोली और अमेरिका का साथ देने की गलती की, तो नक्शे से उनका वजूद मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ईरान की मिसाइलों और गुप्त हथियार किस कदर तबाही मचा सकते हैं, इसका अंदाजा वॉशिंगटन के जनरलों को भी है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी जब ट्रंप की इन धमकियों को लेकर खलबली मची हुई है कि कहीं उनका राष्ट्रपति सच में कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। तेल की सप्लाई रुकने का मतलब होगा पूरी दुनिया का थम जाना। गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका अपनी अकड़ में पूरी दुनिया को 18वीं सदी में धकेलने की पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन उसे ये याद रखना चाहिए कि अगर जंग छिड़ी तो उसके अपने शहर भी इस तबाही के असर से अछूते नहीं रहेंगे और अमेरिकी डॉलर का कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। तो अमेरिका का ये आर्थिक डी डे और परमाणु हमले की खोखली धमकियां दरअसल उसकी घटती साख का प्रतीक है। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो ज्यादा गुर्राता है। यही हाल आज अमेरिका का है। अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर खोलती साख को बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन ईरान जैसे देशों को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार शिकार कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से एक भी गलत कदम पूरी इंसानी सभ्यता को निगल सकता है। अमेरिका का सनकी रवैया और ईरान का आक्रामक रुख पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे तंदूर में झोंक चुका है जिसकी आज से पूरी दुनिया झुलसने वाली है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप का यह अहंकार दुनिया को बर्बादी के अंधेरे में धकेलता है या फिर वॉशिंगटन के हुक्मरानों को समय रहते अकल आ जाती है। देखिए, अमेरिका का ये भ्रम अब पूरी तरह टूटने वाला है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी देश की तकदीर का फैसला कर सकता है। खुद को शांति का देवता बताने वाला वॉशिंगटन दरअसल बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस से खेलने का शौकीन है। लेकिन इस बार ट्रंप साहब ने जो उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, उसकी भिनभिनाहट सीधे अमेरिकी व्हाइट हाउस तक सुनाई देने वाली है। आर्थिक पाबंदियों का हंटर चलाकर जो अकड़ अमेरिका दिखा रहा है, वो अब उसकी अपनी साख को बट्टा लगाने के लिए काफी है। घर में नई दाने अम्मा चली बुनाने। अमेरिका की अंदरूनी हालत खुद
बेवकूफों जैसी है, मगर ट्रंप को तो बस पूरी दुनिया पर हुकूमत झाड़ने का खुमार चढ़ा हुआ है। अपनी घटती साख को बचाने के लिए वो ईरान के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जो आने वाले समय में उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। पाबंदियां थोपकर और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की धज्जियां उड़ाकर अमेरिका ने दिखा दिया है कि उस पर भरोसा करना अपनी ही बर्बादी को न्योता देना है। ईरान को एक एक बूंद तेल के लिए तरसाने का सपना देखने वाले ट्रंप ये भूल रहे हैं कि मिडल ईस्ट की नसों में तेल नहीं बल्कि बारूद बहता है। जब तक वॉशिंगटन सिर्फ धमकियां दे रहा था तब तक बात अलग थी, लेकिन अब जब परमाणु विकल्प की खबरें बाहर आई हैं तो ये साफ हो गया है कि अमेरिका का दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल चुका है। अपनी बात मनवाने के लिए किसी देश को पूरे महाविनाश की धमकी देना किसी महाशक्ति को शोभा नहीं देता, बल्कि उसकी घबराहट को उजागर करता है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब बनाकर अमेरिका ने खाड़ी देशों को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। जो गल्फ कंट्रीज कल तक अमेरिका की छत्र छाया में बैठकर अपनी तिजोरियां भर रहे थे, आज वही समझ गए कि अंधे के आगे रोए अपने दीदे खोए, यानी अपनी आंखें खोए। अमेरिकी आकाओं से मदद की उम्मीद लगाना अब उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना मतलब साधना जानता है। तेहरान ने भी अब साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी मनमानी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। ईरानी नेताओं और सैन्य अधिकारियों के तीखे तेवरों ने यह साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका आबैल मुझे मार वाली जिद पर अड़ा रहा तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अमेरिका ने अगर जरा सी भी हिमाकत की तो ईरान का हर एक हथियार सीधा वॉशिंगटन के इरादों को चकनाचूर करने के लिए छूटेगा। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने पर उतर आया अमेरिका अब अपने ही बोए कांटों में उलझता जा रहा है। अगर खाड़ी में एक भी मिसाइल दागी गई तो तेल के कुओं से निकलने वाला धुआं सिर्फ मिडल ईस्ट का आसमान काला नहीं करेगा, बल्कि अमेरिकी डॉलर की चमक को भी हमेशा हमेशा के लिए फीका कर देगा। पेट्रोल डीजल की किल्लत से जब पश्चिमी देशों की गाड़ियां ठप होंगी तब ट्रंप को समझ आएगा कि जंग की बातें कागजों पर करना और जमीनी हकीकत का सामना करना कितना अलग होता है। खाड़ी देश आज जिस खौफ के साए में जी रहे हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, जिन्होंने अपनी अमेरिकी फौजी अड्डों को अपनी सरजमीन पर जगह दी। सांप को दूध पिलाओगे तो वो डसेगा ही। अमेरिका का साथ देकर गल्फ कंट्रीज ने खुद की अपने विनाश का इंतजाम कर लिया था। ईरान की बात जैसी नजरें उन सभी एयरबेस पर टिकी हैं जहां से अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरने का सपना देख रहे हैं। एक गलत उड़ान और पूरे खाड़ी क्षेत्र का राख का ढेर बन जाएगा। तो अमेरिका की इस गुंडागर्दी के खिलाफ अब दुनिया के बाकी देश भी दबी जुबान में ही सही लेकिन विरोध में उठ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज अगर ईरान पर यह जुल्म सह लिया गया तो कल अमेरिका किसी भी दूसरे देश का गला घोटने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की आक्रामक नीति पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शांति व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसे तुरंत रोका जाना बेहद जरूरी है। ईरान का स्पष्ट रूप ये दर्शाता है कि स्वाभिमान से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी आर्थिक दबाव बनाया जाए, फिर परमाणु हमले का डर दिखाया जाए, तेहरान अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला। अमेरिका का यह सोचना कि वो धोस जमाकर सब कुछ हासिल कर लेगा उसकी सबसे बड़ी भूल है। इस बार उसका पाला एक ऐसे प्रतिद्वंदी से है जो अपने अंतिम सांस तक लड़ने और सामने वाले को घुट्टों पर लाने का दम रखता है। आखिरकार अमेरिका की यह हट धर्मिता उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आई है जहां से उसकी जीत का कोई रास्ता नहीं निकलता। अगर ट्रंप ने अपनी बेवकूफी भरी नीतियां नहीं बदली और खाड़ी में जंग की चिंगारी को भड़काया तो ये तबाही सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी। वॉशिंगटन के हुक्मरानों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आग से खेलने वाले का अपना घर भी अक्सर राख में तब्दील हो जाता है। तो अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटियां सेकता है, लेकिन इस बार जिस बारूद के ढेर पर बैठकर ट्रंप साहब ने माचिस जलाई है उसकी लपटें सीधे वॉशिंगटन तक पहुंचेगी। सुपर पावर का तमगा पहने घूम रहा ये देश समझता है कि वो अपनी मर्जी का हुक्म चलाकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा, पर तेहरान की धरती ने ये साफ कर दिया है कि स्वाभिमान से समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे अमेरिका कितना ही जोर क्यों न लगा ले। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब जब अमेरिका की कूटनीति नाकाम होती है तब तब वो आर्थिक पाबंदियों और परमाणु बम का डर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन ईरान के सामने उसकी ये चाल पूरी तरीके से फुस साबित हो चुकी है। ट्रंप का ये सोचना कि वो धमकियां देकर ईरानी कौम को घुटनों पर ले आएंगे उनके राजनीतिक पागलपन को उजागर करता है। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश के वजूद पर बन आती है तो वो बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी नाको चने चबा देता है। वॉशिंगटन के
साहबजादों को लगता है कि दुनिया के हर व्यापारिक रास्ते की चाबी उन्हीं की जेब में है। इसी घमंड में वो कभी तेल की तस्करी रोकने का ढोंग रचते हैं तो कभी करेंसी स्वैप पर बैन लगाने की डींगे हाँकते हैं। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि आज की दुनिया में विकल्प कमी की वजह से नहीं रुकते। अगर अमेरिका ने रास्ता बंद किया तो दुनिया ऐसे 10 नए रास्ते खोज निकालेगी जहां अमेरिकी डॉलर और उसकी दोस्त की कोई औकात नहीं होगी। खाड़ी के देश जो अब तक अमेरिका की शय पर फूले नहीं समा रहे थे, आज अपनी बेवकूफी पर खून के आंसू रो रहे हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करने वाले ये गल्फ कंट्रीज अब उस दौराहे पर खड़े हैं जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता गुजरता है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपने यहां जगह देकर उन्होंने खुद अपने हाथ से अपनी कब्र खो दी है। अब जब ईरान की मिसाइलों के निशाने सीधे उनके शहर पर हैं तो वो अमेरिका की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं जहां से सिर्फ बेरुखी मिल रही है। अगर ट्रंप प्रशासन ने अपनी न्यूक्लियर अटैक वाली प्लानिंग को जरा सा भी अमली जामा पहनाने की कोशिश की तो ये सिर्फ ईरान का अंत नहीं होगा बल्कि पूरे अमेरिका के पतन की शुरुआत होगी। परमाणु बम गिराने की बेवकूफी का अंजाम ये होगा कि पूरी दुनिया अमेरिका को एक आतंकवादी देश घोषित कर देगी। जो अमेरिका खुद को मानव अधिकारों का ठेकेदार बताता फिरता था, उसका असली खूनी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। ईरान की तरफ से आई सख्त चेतावनियों ने यह साबित कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना तेहरान को बखूबी आता है। अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो दूर बैठकर सिर्फ बटन दबाएगा और खुद सुरक्षित रहेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ईरान के पास ऐसे सीक्रेट और आधुनिक हथियार मौजूद है जो अमेरिकी जहाजों और ठिकानों को पलक झपकते ही समंदर की गहराइयों में दफन करने की ताकत रखते हैं। इस पूरे महासंग्राम में अगर सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो है ग्लोबल इकोनॉमी। वॉशिंगटन में बैठकर जंग का प्लान बनाने वाले नेताओं को आम जनता के चूल्हे बुझाने की कोई परवाह नहीं है। तेल की कीमतें जब $200 के पार पहुंचेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा तब जाके अमेरिकी हुक्मरानों की अकल ठिकाने आएगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बर्बादी की यह मंजर इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वहीं अमेरिका की आदत रही है कि वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। इस बार भी वो खाड़ी देशों और अपने सहयोगियों को आगे करके खुद पीछे छिपने की फिराक में था। लेकिन ईरान के जनरल ने साफ साफ कह दिया कि अगर बंदूक चली तो कंधा और उंगली दोनों ही भस्म कर दिए जाएंगे। यानी अब सहयोगियों के पीछे छिपकर खेल खेलने का अमेरिकी पैतरा पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अंधे को अंधा कहो तो बुरा लगता है, ठीक वैसे ही अब दुनिया अमेरिका को उसकी दादागिरी का आईना दिखाती है तो उसे मिर्ची लग जाती है। ट्रंप का यह आर्थिक डी-डे दरअसल उनकी घटती साख और बौखलाहट का नतीजा है। दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की दोस्ती भी खतरनाक है और दुश्मनी भी। इसलिए अब कई देश अमेरिकी हुकूमत के इस आक्रामक रवैये के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं ताकि इस बेलगाम हाथी को काबू किया जा सके। तो इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व अब अमेरिका की बपोती नहीं रहा। अगर अमेरिका ने अपनी हठ धर्मिता और गुंडागर्दी बंद नहीं की तो उसे इस बार ऐसा सबक मिलेगा कि वो आने वाले 100 सालों तक किसी दूसरे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जंग की इस आग में भले ही तबाही दोनों तरफ से हो लेकिन इतिहास यही लिखेगा कि एक घमंडी सुपर पावर की सनक ने पूरी दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।